हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपके सामने हाजिर है 8 मार्च यानी कल के करंट अफेयर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिस्ट ऑफ विच ऑफ दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव रिसेंटली डेवलप्ड हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म्स। इन चारों इंस्टीट्यूट में से किस इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट्स ने हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं? दोस्तों, इसमें उन्होंने अल्कोहल का रेड ब्लड सेल्स पर इफ़ेक्ट देखा और ये देखने को मिला कि अल्कोहल रेड ब्लड सेल पर डालने से उनका साइज़ चेंज कर जाता है, अल्टर करता है उनका चेंज, और ये फ्यूचर में कई इन्वेस्टिगेशंस में काम भी आ सकता है। तो किस इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट ने किया ये? अब्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, विक्रम साराभाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट। द राइट आंसर इज Raman Research Institute. Scientists of Raman Research Institute recently explored the long-term effects of alcohol in red blood cells, developed a high-resolution platform. For the high-resolution platform can be adapted for point-of-care investigations for many other blood-based situations in the future. तो अल्कोहल का इफेक्ट देखा गया रेड ब्लड सेल्स पर, इन्हें रिसर्च करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी कंट्रीज 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड क्लास इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन गिवन फेलोशिप्स। कितनी कंट्रीज़ में वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट के 40 स्टूडेंट्स को जो है, और 40 स्टूडेंट्स को फेलोशिप दी गई है? 2, 4, 6 या 8? द राइट आंसर इज 6 कंट्रीज। 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम 40 स्टूडेंट 6 कंट्रीज। ओके, रिसेंटली इन द वर्ल्ड क्लास इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड IRIs and universities offering research proposals, experience, academic qualifications, fellowship has been given on the basis of publication of their research papers. और इन्हें फेलोशिप क्यों प्रोवाइड करी गई? क्योंकि इन्हें रिसर्च करी थी इनके रिसर्च पेपर्स पर ध्यान रखते हुए। ओके, क्वालिफिकेशन, फेलोशिप, ओके, ये प्रपोजल, एक्सपीरियंस वगैरह। द 40 स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड फॉर द इंडियन साइंस एंड रिसर्च फेलोशिप ISR ऑफ 2021। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्रीमेंट टू सेट अप अ मेगा स्टील प्लांट इन केंद्रापड़ा बिटवीन ArcelorMittal, निप्पॉन स्टील एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। ये जो ArcelorMittal, निप्पॉन स्टील और इसके साथ कौन सी गवर्नमेंट, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है, या एक साथ ये दोनों मिलकर एक स्टील प्लांट खोल रहे हैं केंद्रापाड़ा में? तो उसी गवर्नमेंट का नाम बताना है, मतलब किस स्टेट गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र? द राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। द एग्रीमेंट बिटवीन ओडिशा की गवर्नमेंट, और ये एग्रीमेंट हुआ है ओडिशा की गवर्नमेंट के बीच और ArcelorMittal निप्पॉन स्टील, ये इस कॉरपोरेशन के बीच, ये दोनों मिलकर एक मेगा स्टील प्लांट खोल रहे हैं एट केंद्रापाड़ा इन स्टील एंड PNG में। मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज़ गिवन अप्रूवल अंडर विच 12 MT इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स विल बी सेट अप इन केंद्रापाड़ा। 12 खोले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्चुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर 2021 इन विच सिटी? किस सिटी में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल ने इनाग्रेट किया वर्चुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर? ये कहाँ किया, कौन सिटी में किया था? न्यू दिल्ली में। ओके, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशांक रिसेंटली रिलीज द वर्चुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर 2021 इन न्यू दिल्ली सिटी। Delhi city is inaugurated. He has said that National Education Policy 2020 is the theme of the New Delhi World Book Fair 2021. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बुक फेयर 2021 की थीम क्या थी? थीम थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ डॉक्टर हर्षवर्धन अप्रूव्ड टू इम्प्लीमेंट दी CSIR फ्लोरिकल्चर कैंपेन? दोस्तों, ये कैंपेन हनी बीज की रियरिंग के लिए फ्लोरल क्रॉप्स और फ्लावर्स की कल्टीवेशन और सीजनल या एनुअल क्रॉप्स या और वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड में ऑर्नामेंटल फ्लावर्स की कल्टीवेशन को इंक्रीज़ और सुधारने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डॉक्टर हर्षवर्धन ने अप्रूव किया है इसके इम्प्लीमेंट को? ओके, 7 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज 14 स्टेट्स, 21 स्टेट्स या 28 states or union territories? The right answer is 21 states and union territories. Union Science and Technology Minister Dr. Harshvardhan recently in 21 states and union territories CSIR had approved the implementation of floriculture campaign. इसके लिए the information available in CSIR institutions will be used, and through this the farmers and industries of the new country will help to meet export needs. Okay, next question. Which Indian woman player has recently become the 5th Indian player to play 100 ODIs? मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, सिमरन सोलर या सुष्मिता हर्ष? इन चारों में से किस इंडियन वुमेन प्लेयर ने कौन सी जो है इंडियन वुमेन प्लेयर वो 5th इंडियन प्लेयर बनी है टू प्ले 100 ODIs? द राइट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। रिसेंटली इंडियन वुमेन प्लेयर हरमनप्रीत कौर हैज़ become the 5th Indian player to play 100 ODIs. Also, Mithali Raj has become the second cricketer in the world to play for the most time, 21 years, 254 days.
तो मिथाली राज जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा बार खेली है, और हरमनप्रीत कौर 5वीं वुमेन है जिनने 100 ODIs खेले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 8 मार्च? ये तो आपको शायद आता ही होगा। ओके, ए पार्ट इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल साइंस डे, इंटरनेशनल मेंस डे और इंटरनेशनल वीमेंस सोसाइटी डे। द राइट आंसर इज इंटरनेशनल वीमेंस डे. International Women's Day is celebrated worldwide on 8 March. This day was celebrated for the first time in 1908. In the year 1996, the United Nations started celebrating International Women's Day with a special theme for the first time. तो पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था? पहली बार ये 1908 में सेलिब्रेट किया गया था। ओके गाइज, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, पसंद आई है तो थैंक यू, गुड बाय।